जनवरी का महीना था। रतनपुर के चारों ओर फैले घने जंगलों से उठती ठंडी हवाएं हड्डियों तक को कंपा देती थीं। गांव की कच्ची सड़कें बारिश के कारण कीचड़ से भरी थीं। शाम के 7 बजते ही पूरा गांव सन्नाटे की चादर ओढ़ लेता था। हरिराम काका, जो गांव के सबसे पुराने और सम्मानित व्यक्ति थे, अपनी पुरानी साइकिल पर सवार होकर पास के शहर से लौट रहे थे। उनकी साइकिल की चेन से निकलने वाली चर-चर की आवाज उस सन्नाटे को चीर रही थी। धुंध इतनी ज्यादा थी कि साइकिल की छोटी सी लाइट भी रास्ता दिखाने में नाकाम थी। आज बहुत देर हो गई। ये कोहरा तो बढ़ता ही जा रहा है। बस किसी तरह नदी वाला पुल पार हो जाए, फिर तो घर पास ही है। तभी उन्हें महसूस हुआ कि सड़क के किनारे खड़ी झाड़ियों में कुछ हिला। उन्होंने अपनी साइकिल रोकी और कान लगाकर सुना। सन्नाटा इतना गहरा था कि उन्हें अपनी ही धड़कनें सुनाई दे रही थीं। वो साइकिल से उतरकर उन झाड़ियों की तरफ बढ़े और वहां का दृश्य देखकर चौंक गए। वहां 2 लाल दहकती हुई आंखें उन्हें घूर रही थीं। वो कोई कुत्ता या भेड़िया नहीं था। वो 7.5 फीट लंबा एक साया था, जिसके शरीर पर घने काले बाल थे और हाथ के नाखून 6 इंच लंबे थे। बचाओ, कोई मदद करो मेरी। काका की चीख उनके गले में ही दब गई। इससे पहले कि वे साइकिल घुमा पाते, उस शैतान ने एक डरावनी गूंज के साथ उन पर छलांग लगा दी। सन्नाटे में सिर्फ काका की आखिरी कराह गूंजी और फिर सब कुछ पहले जैसा शांत हो गया। अगली सुबह सूरज की पहली किरण भी रतनपुर की उस काली छाया को नहीं हटा पाई। गांव के कुछ लोग जब अपने खेतों की ओर जा रहे थे तो उन्हें सड़क के बीचों बीच हरिराम काका की साइकिल पड़ी मिली। साइकिल का अगला पहिया मुड़ा हुआ था, मानो किसी ने उसे हाथों से मरोड़ दिया हो। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें जो दिखा वो देखकर उनकी रूह कांप गई। हरिराम काका की लाश एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पड़ी थी। उनके शरीर का आधा हिस्सा गायब था। हे भगवान, ये क्या है? काका को किसने इस तरह बेरहमी से मार दिया? लगता है जंगल से कोई पागल लकड़बग्घा या तेंदुआ आ गया है। देखो कैसे जंगली जानवर की तरह इनके शरीर को नोचा गया है। पुलिस को खबर करो। गांव वालों के लिए ये एक हादसा था। किसी ने ये नहीं सोचा कि कोई भी जंगली जानवर साइकिल के लोहे को मरोड़ सकता है। पुलिस आई, कागजी कार्यवाही हुई और लाश को ले जाया गया। लेकिन गांव के बुजुर्गों के मन में एक अनजाना डर बैठ गया था। वे जानते थे कि ये किसी जानवर का काम नहीं है। काका की मौत को अभी 2 ही दिन हुए थे। गांव में मातम था, पर जिंदगी रुकती नहीं है। सोमू और छोटू, 2 सगे भाई, पास के गांव में एक शादी समारोह से पैदल लौट रहे थे। रात के 9 बज रहे थे और कोहरा फिर से गहराने लगा था। भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहते हैं काका को यहीं कहीं किसी ने मारा था। हमें आज वहां नहीं रुकना चाहिए था। अरे पागल, डर मत। मेरे पास ये मोटा डंडा है और कोई जानवर आएगा तो हम दोनों मिलकर उसे भगा देंगे। बस थोड़ी देर और, फिर हम घर पहुंच जाएंगे। उसने देखा कि सामने धुंध में से एक विशाल आकृति धीरे धीरे बाहर आ रही है। वह आकृति 2 पैरों पर खड़ी थी और उसके लंबे हाथ जमीन को छू रहे थे। जैसे ही चांद की हल्की सी रोशनी उस पर पड़ी, छोटू की चीख निकल गई। वह चीज ना तो पूरी तरह जानवर थी और ना ही इंसान। उसके चेहरे पर सिर्फ बड़ी बड़ी लाल आंखें और लंबे नुकीले दांत थे। छोटू भाग, गांव की तरफ भाग। छोटू के पास रुकने का समय नहीं था। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर गांव की ओर भागा। उसके पीछे से सोमू के चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं, जो धीरे धीरे शांत हो गईं। वो गांव के चौराहे पर पहुंचा और बदहवास होकर चिल्लाने लगा। बचाओ, बचाओ, वो शैतान आ गया। उसने सोमू को मार दिया। गांव वाले इकट्ठा हुए, लेकिन किसी को छोटू की बातों पर यकीन नहीं हुआ। सबको लगा कि वो सदमे में है। लेकिन जब सुबह हुई और वे सब उस जगह पहुंचे तो वहां सिर्फ सोमू के फटे हुए कपड़े और खून के धब्बे थे।
सोमू का शरीर वहां नहीं था, उसे वो शैतान उठाकर ले गया था ताकि एकांत में उसे खा सके। अब पूरा रतनपुर समझ चुका था कि ये कोई भ्रम नहीं है, ये एक हकीकत है जो हर रात उनकी जान लेने आ रही है। रतनपुर की हवाओं में अब सिहरन थी। सोमू की मौत ने पूरे गांव का दिल दहला दिया था। अगले दिन सुबह होते ही गांव में पुलिस की गाड़ियां पहुंच गईं। चारों तरफ खाकी वर्दी वाले और गांव वालों की भीड़ जमा थी। इंस्पेक्टर राठौर, जो अपनी सख्त मिजाजी के लिए जाने जाते थे, लाश का मुआयना कर रहे थे। सोमू की देह को देखकर उनकी भी आंखें फटी रह गईं। ऐसा हमला उन्होंने अपनी पूरी सर्विस में नहीं देखा था। मुखिया जी, ये किसी जंगली जानवर का काम लग रहा है। शायद आदमखोर भेड़िया है, पर ताज्जुब की बात यह है कि इसने शरीर की अंगों को किसी औजार की तरह चीरा है। साहब, छोटू कह रहा है कि वो कोई जानवर नहीं बल्कि कोई शैतान था। वो बहुत बड़ा और खौफनाक था। मुखिया जी, आप लोग अंधविश्वासी हैं। शैतान जैसा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ दहशत का नतीजा है। हम लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं और इलाके में गश्त बढ़ा देंगे। आप लोग रात को बाहर ना निकलें। पुलिस ने अपनी कार्यवाही की, पूछताछ की, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला, न पैरों के निशान और न ही कोई गवाह। शाम होते होते पुलिस वाले भी अपनी गाड़ियां लेकर शहर लौट गए, ये वादा करके कि वे तहकीकात जारी रखेंगे। पर गांव वालों के मन का डर कम नहीं हुआ। उन्हें पता था कि अंधेरा होते ही वो चीज वापस आएगी। दो दिन और बीत गए। पुलिस की गश्त के बावजूद गांव में सन्नाटा था। उसी दिन गांव के दीनानाथ चाचा शहर से वापस आ रहे थे। दीनानाथ चाचा पिछले 1 महीने से शहर में अपने बेटे के पास थे। उन्हें गांव में हुए हादसों की कोई खबर नहीं थी। वे स्टेशन से पैदल ही निकल पड़े। रात का समय था। आसमान से हल्की हल्की बूंदें गिर रही थीं और धुंध इतनी गहरी थी कि सामने का रास्ता भी ठीक से नहीं दिख रहा था। अरे बाप रे, इस बार तो रतनपुर में बहुत ज्यादा ठंड और कोहरा है। बस आधा मील और, फिर घर पहुंचकर गर्मा गर्म चाय पीऊंगा। वे उसी पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचे जहां सोमू की जान गई थी। अचानक उन्हें किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। दीनानाथ चाचा रुक गए। झाड़ियों के पीछे से वो शैतान धीरे धीरे बाहर निकला। उसकी आंखें अंधेरे में लाल अंगारों की तरह दहक रही थीं। उस शैतान ने एक ही झपट्टे में उन्हें दबोच लिया। दीनानाथ चाचा की चीख धुंध में दब कर रह गई। अगले दिन जब गांव वालों को उनकी लाश मिली तो पूरा गांव आक्रोश से भर उठा। अब ये साफ था कि पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। मुखिया जी, अब बहुत हुआ। पुलिस सिर्फ फाइलें भरती रहेगी और हम एक एक करके मारे जाएंगे। हमें खुद कुछ करना होगा। पर वो चीज इंसान नहीं है, ये हम सब जान चुके हैं। तो क्या करें विक्रम? हम उस बला से कैसे लड़ें जिसे हम जानते तक नहीं? गांव के बाहर जो काली पहाड़ी है, वहां साधु विश्वनाथ बाबा रहते हैं। कहते हैं उनके पास दिव्य शक्तियां हैं। हमें उनके पास जाना चाहिए। शायद वे ही हमें इस शैतान से बचा सकें। पहाड़ी के ऊपर एक गुफा में साधु बाबा ध्यान में लीन थे। उनके चेहरे पर एक अजब सा तेज था। जैसे ही गांव वाले वहां पहुंचे, बाबा ने अपनी आंखें खोली, मानो उन्हें पहले से पता था कि कोई आने वाला है। आ गए तुम लोग। मुझे पता था कि रतनपुर का रक्त उस शैतान को शांत नहीं होने देगा। बाबा, हमें बचाइए। वो क्या है? वो हमारे लोगों को मार रहा है। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा है। वो कोई साधारण जीव नहीं है। वो एक रक्त पिशाच है जो बरसों से धरती के नीचे दबा था, लेकिन हाल ही में हुई खुदाई या किसी तांत्रिक गलती से वो जाग गया है। वो बहुत शक्तिशाली है। उसे साधारण हथियारों से नहीं मारा जा सकता। तो क्या कोई रास्ता नहीं है बाबा? रास्ता है,
पर वो अत्यंत खतरनाक है। मुझे उसे अपने तपोबल से नष्ट करना होगा, लेकिन उसके लिए उसे एक खास जगह पर लाना होगा। मैं जंगल के बीचों बीच एक सुरक्षा घेरा बनाऊंगा। तुम में से किसी एक को अपनी जान हथेली पर रखकर उस शैतान को ललकारना होगा और उसे उस गोले के अंदर खींच कर लाना होगा। बाबा ने आगे कहा, जैसे ही वो शैतान उस अभिमंत्रित गोले के भीतर कदम रखेगा, वो हिल भी नहीं पाएगा। मेरी शक्तियां उसे वहीं जकड़ लेंगी और फिर मैं उसे भस्म कर दूंगा। पर याद रहे, अगर वो व्यक्ति गोले के अंदर पहुंचने से पहले पकड़ा गया तो उसकी मौत निश्चित है। बाबा, मैं जाऊंगा। मैं अपने गांव को इस नरक से आजाद कराऊंगा। उस रात रतनपुर के जंगल में सन्नाटा इतना गहरा था कि सूखे पत्तों के गिरने की आवाज भी बादलों की गर्जन जैसी लग रही थी। योजना के अनुसार साधु विश्वनाथ बाबा, विक्रम और गांव के कुछ हिम्मत वाले लोग जंगल के बीचों बीच उस पुराने खंडहर के पास पहुंचे, जहां अक्सर अजीबोगरीब आवाजें आती थीं। बेटा विक्रम, ये साधारण गोला नहीं है, ये अग्नि स्तंभ है। जैसे ही वो शैतान इसके अंदर पैर रखेगा, ये सक्रिय हो जाएगा। लेकिन याद रखना, तुम्हें उसे इस गोले के ठीक बीच में लाना होगा और मैं पास ही उस झाड़ी के पीछे छिपकर मंत्र जाप करूंगा। जब तक मैं इशारा ना करूं, तुम गोले से बाहर मत निकलना। विक्रम बेटा, संभल कर, पूरा गांव तुम्हारे भरोसे है। बाकी गांव वाले दूर पेड़ों के पीछे छिप गए। विक्रम अकेला उस वीरान मैदान में खड़ा था। रात के 12 बज चुके थे। कोहरा अब जमीन को पूरी तरह ढक चुका था। विक्रम का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने एक गहरा सन्नाटा महसूस किया। जंगल के जानवर शांत हो चुके थे। ये संकेत था कि शिकारी आ रहा है। अचानक हवा में वही सड़ी हुई मांस की बदबू फैल गई। सामने घने कोहरे के बीच 2 लाल अंगारे चमकते दिखाई दिए। वो शैतान आ चुका था। इस बार वो और भी ज्यादा भयानक लग रहा था। उसका शरीर विशाल था और मुंह से भयानक गुर्राहट निकल रही थी। उसने विक्रम को अकेला देखा तो उसे लगा कि आज का शिकार बहुत आसान है। आजा, आजा शैतान, आज तेरा खेल खत्म होगा। वह पूरी रफ्तार से विक्रम की ओर दौड़ा। विक्रम जानता था कि उसे भागना नहीं है, बल्कि उसे उस गोले की तरफ खींचना है। जमीन से एक नीली रोशनी निकली। शैतान ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य दीवार ने उसे रोक दिया। वो दहाड़ा और पीछे मुड़ा, लेकिन पीछे भी वही दीवार थी। वो कैद हो चुका था। शैतान के फंसते ही झाड़ियों के पीछे से साधु विश्वनाथ बाबा बाहर निकले। और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। साधु बाबा ने अपनी माला हवा में फेंकी। माला उस गोले के ऊपर जाकर घूमने लगी और उसमें से आग की लपटें निकलने लगीं। देखते ही देखते वो रक्त पिशाच आग के गोले में घिर गया। उसका काला शरीर जलने लगा, उसकी लाल आंखें बुझने लगीं। कुछ ही पलों में वो विशालकाय शैतान जलकर राख के ढेर में बदल गया। हवा में फैली वह सड़ी हुई बदबू अचानक गायब हो गई और उसकी जगह कपूर और हवन की सुगंध ने ले ली। विक्रम, तुमने कर दिखाया बेटा। तुमने आज पूरे रतनपुर को बचा लिया। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, साहस और धर्म के आगे उसे झुकना ही पड़ता है। वो पिशाच अब कभी वापस नहीं आएगा। उसकी आत्मा को मुक्ति मिल गई है। अगली सुबह रतनपुर में एक नई रोशनी थी। लोग डर कर नहीं, बल्कि आजादी से अपने घरों से निकले। हरीराम काका, सोमू और दीनानाथ चाचा की यादें तो थीं, लेकिन अब उनका डर खत्म हो चुका था। गांव वालों ने साधु बाबा का आशीर्वाद लिया और विक्रम को अपना असली नायक माना।
उस दिन के बाद रतनपुर में फिर कभी कोई शैतान नहीं आया। लेकिन उस रात की कहानी आज भी वहाँ के बुजुर्ग अपने बच्चों को सुनाते हैं, उस बहादुर लड़के और उस खौफनाक रात की कहानी।